Jain aspirants, welcome to the second chapter of our series that is matter around us pure। जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने कवर किया था मैटर क्या रहता है, मैटर किस चीज से बना होता है और उससे कुछ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया था। नाउ इस चैप्टर में हमने इस क्वेश्चन का जवाब देना है कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, मतलब जो हमारे सराउंडिंग में मैटर प्रेजेंट है क्या वो प्योर फॉर्म में है या फिर उसमें कुछ मिलावट या फिर वो मिक्सचर फॉर्म में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें इस चैप्टर में देना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो फिर इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले प्योर फॉर्म क्या रहता है, मिक्सचर क्या रहता है, मिक्सचर के कुछ टाइप देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और लेटर ऑन वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट दी अभी जो मिक्सचर है, मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस होगी। तो फिर कौन कौन से प्रोसेस से हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि उसके प्योर फॉर्म में बना सकते हैं। तो उस प्रोसेस के बारे में भी स्टडी करेंगे एंड लेटर ऑन वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट सम फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एंड ऑल्सो डिस्कस अबाउट सम एग्जाम्पल्स एंड आई विल ऑल्सो मेक सेपरेट पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स, क्योंकि चैप्टर में कुछ एक बेसिक न्यूमेरिकल्स रहते हैं जैसे कि मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज निकालिए सोल्यूट या फिर सोल्यूशन का। तो उसके लिए मैं एक अलग से एक सेपरेट पार्ट बना दूंगा लास्ट में। सो नाउ शुरू करते हैं इस चैप्टर की। सो चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। अब ये चैप्टर क्या कह रहा है, चैप्टर हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई जो आपके आजू बाजू आप जो मैटर देख रहे हो आपके सराउंडिंग में क्या वो प्योर फॉर्म में, जैसे कि कभी आप मार्केट गए होगे तो फिर मार्केट में आपने देखा होगा कि पैकेट पे लिखा होता है प्योर घी या फिर प्योर मिल्क। तो क्या वो रियली में प्योर रहता है? तो हमारे लिए तो प्योर रहता है, लेकिन साइंटिस्ट के लिए वो सब मिक्सचर रहता है। क्यों? क्योंकि जो मिल्क रहता है, आप ये नोट डाउन भी कर लीजिए, मिल्क क्या क्या रहता है, वाटर, कुछ प्रोटीन रहते हैं एंड फैट। मिल्क में वाटर, प्रोटीन एंड फैट प्रेजेंट रहते हैं। तो फिर साइंटिस्ट के लिए ये सब मिक्सचर है। तो फिर हम ये देखेंगे कि एक्चुअली प्योर फॉर्म किसे कहेंगे और फिर मिक्सचर किसे कहेंगे। सो लेट्स सी। सो प्योर फॉर्म, तो प्योर ऑल कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल ऑफ दैट सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर, या फिर प्योर सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। मतलब ऐसे सब्सटेंस अगर हमें उसे सेपरेट करेंगे तो फिर जो पार्टिकल्स जिस चीज से वो मैटर बना है और जिसके अंदर जो पार्टिकल्स है मैटर के अंदर, वो सब के सब पार्टिकल्स का नेचर या फिर उनकी जो प्रॉपर्टीज है केमिकल प्रॉपर्टीज, वो सब की सब सेम रहेगी ऑल पार्टिकल्स की। तो ऐसे पार्टिकल्स को, ऐसे सब्सटेंस को हम कहेंगे कि प्योर सब्सटेंस है। अभी प्योर सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर इन सिंपल वर्ड्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इस पार्ट में हम कवर करेंगे मैटर, प्योर सब्सटेंस क्या रहते, मिक्सचर्स क्या रहते, और प्योर सब्सटेंस के बारे में आपको बताऊंगा। और फिर मिक्सचर के कुछ दो टाइप है, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। इन दो मिक्सचर्स के टाइप के बारे में हम इस पार्ट में देखेंगे, ठीक है। सो शुरू करते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए मैटर। अभी जैसे हम पिछले चैप्टर में देखा था कि मैटर के टोटल 5 स्टेट ऑफ मैटर रहते, दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड लेटर ऑन 2 और डिस्कवर हुए थे, दैट इज प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। सो नाउ अभी मैटर के फिर हमें 2 टाइप करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें बताना है कि मैटर एक्चुअली कौन से मैटर्स प्योर फॉर्म में रहते और कौन से मिक्सचर फॉर्म में रहते। तो फिर हमने उन्हें डिवाइड कर दिया कि भाई जो कुछ मैटर प्योर सब्सटेंस रहेंगे और कुछ मिक्सचर रहेंगे। तो फिर प्योर सब्सटेंस में आते एलिमेंट एंड कंपाउंड, एंड मिक्सचर में आते 2 टाइप, दैट इज होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ये हम आगे देखेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ एलिमेंट एंड कंपाउंड के बारे में। अभी एलिमेंट क्या रहते हैं, एलिमेंट एक ऐसे टाइप के हम कह सकते सब्सटेंस रहते कि दैट वी कांट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंस। मतलब इतने बेसिक फॉर्म रहते कि आप इससे अंदर उसे और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। अगर आप किसी मैटर को ब्रेक डाउन कर रहे हैं और इसके अंदर आपको पार्टिकल्स मिल रहे हैं, लेकिन एलिमेंट एक ऐसा पार्टिकल है कि जिससे आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसी चीज को हम कहते हैं एलिमेंट। जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मर्क्यूरी एक्सेट्रा। अभी यहाँ पे एक स्टैट है जो आपको याद रखना है, दैट इज फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट। मतलब कौन से साइंटिस्ट ने एलिमेंट इस टर्म का यूज किया था पहले बार, तो उनका नाम है रॉबर्ट बॉयल सर ने। नाउ कंपाउंड क्या रहता है, नाउ कंपाउंड जो 2 और 2 से ज्यादा एलिमेंट से कंपाउंड बनता है। अभी कंपाउंड हैव फिक्स कंपोजिशन, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। मतलब कंपाउंड्स जिससे हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं इनटू सिंपलर फॉर्म। अब इनका सिंपलर फॉर्म क्या रहेगा, एलिमेंट, और दैट इज एलिमेंट को हम और सिंपल फॉर्म में और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और कंपाउंड्स को
डिवाइड करने के लिए या फिर उनको सेपरेट करने के लिए हमें केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, सिर्फ केमिकल रिएक्शन से हम उन्हें ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ना कि फिजिकल प्रोसेस से। अभी कंपाउंड्स के एग्जांपल आएगा हाइड्रोजन, मीथेन, सॉल्ट। अभी यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन एक एलिमेंट है एंड ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। अभी इन दो एलिमेंट ने मिल बनाकर एक कंपाउंड बना लिया है। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन, इन दो एलिमेंट ने बनाकर एक कंपाउंड बना लिया है। यहाँ पर सोडियम एंड कैल्शियम, इन दोनों ने मिलकर एक सोडियम का सॉल्ट का एक कंपाउंड बना लिया है। सो दैट इज कंपाउंड, ठीक है। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट मिक्सचर्स। नाउ मिक्सचर्स क्या रहते हैं? मिक्सचर्स कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मतलब मिक्सचर के अंदर एक से ज्यादा टाइप के प्योर फॉर्म ऑफ मैटर रहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे अगर मैं कहूँ सॉल्ट है और सॉल्ट में अगर पानी के अंदर डाल दूं तो फिर एक मिक्सचर बन जाएगा सॉल्ट वाटर का। वही अगर मैं पानी लूँ, पानी के अंदर अगर मैं नींबू निचोड़ दूं तो फिर वो बन जाएगा नींबू पानी और एक बन जाएगा मिक्सचर, राइट। सो मिक्सचर की प्रॉपर्टी दैट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। मतलब हम इसे फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस का यूज करके। और एग्जाम्पल अगर दूं मैं, अगर आपको गेहूं में से कंकड़ निकाले हो तो फिर आप उसे हाथ से निकालोगे, तो इस चीज को हम कहते हैं फिजिकल प्रोसेस हो रही है, राइट। मतलब हम कह सकते हैं कि मिक्सचर को हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। नाउ मिक्सचर डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे आपने देखा कंपाउंड हैव अ फिक्स कंपोजिशन। मतलब कंपाउंड के अंदर जो कंपाउंड एलिमेंट से बन रहा है वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में बनेगा, ऑलवेज बनेगा वो भी। जैसे आप एग्जांपल से समझे, अगर मैं आपको बोलूँ ये है वाटर का कंपाउंड। अभी वाटर के कंपाउंड में ऑलवेज हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल रहेंगे और ऑक्सीजन का ऑलवेज एक ही मॉलिक्यूल रहेगा। चाहे आप वो समुद्र का पानी ले लो या फिर चाहे आप वो जम्मू कश्मीर का पानी ले लो, कौन सा भी पानी लो, उसके अंदर आपको हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल मिलेगी और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल मिलेगा। और वही सॉल्ट के अंदर आपको एक सोडियम का मिलेगा एंड क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल मिलेगा सॉल्ट के अंदर, ठीक है। तो ये रहते कंपाउंड। लेकिन मिक्सचर के बारे में क्या है कि मिक्सचर में ऐसा कुछ फिक्स प्रोपोर्शन रहता है, कुछ क्वांटिटी ज्यादा होगी कुछ कम होगी, यार किसी मिक्सचर में कुछ ज्यादा होगा या फिर कुछ कम होगा, ऐसे फिक्स नहीं रहता है, ठीक है। नाउ मिक्सचर के 2 टाइप रहते हैं, दैट इज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। नाउ लेट्स सी वन बाय वन। ओके, सो फर्स्ट टाइप है मिक्सचर का होमोजीनियस मिक्सचर। अभी होमोजीनियस क्या रहता है? होमो मतलब रहता है कुछ तो सिमिलरिटी या फिर यूनिफॉर्मिटी। मतलब ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो इस तरह से मिक्स हो चुके हैं या फिर डिजोल्व हो चुके हैं, इतने यूनिफॉर्मली डिजोल्व हो चुके हैं कि हम उसे नेक आई से देख नहीं सकते, या फिर हम कह नहीं सकते कि इसके अंदर ये पार्टिकल्स मिला है। इस चीज को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अभी होमोजीनियस मिक्सचर एक सोल्यूशन रहता है। फर्स्ट आप दे देखिए सोल्यूशन क्या रहता है। सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए लेमोनेड। अगर मैं आपको कहूँ, अगर आप नींबू का जूस ले लेते हो और पानी में से मिक्स कर देते हो तो फिर आफ्टर मिक्सिंग आप ये देख नहीं पाओगे या फिर आप बायफर्केट नहीं कर पाओगे कि यार ये जो पार्टिकल है लेमन जूस का है और ये जो पार्टिकल है वाटर का है, या बायफर्केट या फिर आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जो लेमन का जूस है, जूस का पार्टिकल है जूस के, वो पानी के अंदर इस तरह से मिक्स हो चुके हैं, इतनी यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुके हैं कि आप उन्हें अभी एक अपने वो खुले आंखों से देख भी नहीं सकते हो या फिर बायफर्केट नहीं कर सकते हो। तो इसी मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और एग्जाम्पल है सोडा वाटर। अभी सॉल्यूशन में होता क्या है, सॉल्यूशन सोल्यूट एंड सोलवेंट से मिलकर बना रहता है सॉल्यूशन। एग्जाम्पल से समझिए जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर मैं आपको कहूँ मैं उस सॉल्ट के पार्टिकल्स लेता हूँ और वाटर के अंदर मिक्स कर देता हूँ तो फिर क्या होगा? आफ्टर सम टाइम सॉल्ट के पार्टिकल्स वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी और उससे क्या होगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा, दैट इज सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन। और इसको हम केमिकली कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। याद रखिए एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ब्राइन सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सॉल्ट वाटर को हम कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सॉल्ट क्या था, हमारा सोल्यूट था। मतलब सोल्यूट ऐसे पार्टिकल जो हम सॉल्वेंट में मिक्स करते, और सॉल्वेंट क्या रहते, सॉल्वेंट रहते जो कि सॉल्यूट को डिसॉल्व कर लेते उनके अंदर। यहाँ पे सॉल्ट सोल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। यहाँ पे वाटर सॉल्ट को डिसॉल्व कर लेता है उनके अंदर और उससे क्या होता है, हमें सॉल्यूशन मिल जाता है, दैट इज सॉल्ट वाटर। इस चीज को हम कहते हैं सॉल्यूशन। अभी लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, और इस चीज को हम कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। मतलब आपको ये पता चल जाया होगा कि सॉल्यूशन और होमोजेनियस मिक्सचर एक ही चीज है, क्योंकि सॉल्यूशन में भी पूरी यूनिफॉर्मिटी है
एंड होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? ऐसे मिक्सचर जिसमें कि जो पार्टिकल्स है इस इतने अच्छे तरह से मिक्स हो चुके हैं या फिर इतने अच्छे से यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुके हैं अनदर पार्टिकल के साथ कि आप उन्हें अभी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते या फिर उन्हें अभी आप सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल प्रोसेस के साथ. तो लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ होमोजीनियस एंड सॉल्यूशन मिक्सचर्स. सो फर्स्ट पहली प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, जो कि मैंने आपको बता ही दिया. अभी जो होमोजीनियस मिक्सचर है या फिर जो सॉल्यूशन है उनके अंदर जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, दैट इज 10 की पावर -9 नैनोमीटर इन डायमीटर. मतलब आप समझ पा रहे हो, इनकी साइज इतनी स्मॉल है कि आप अपनी जो खुले आंखों के साथ उन्हें आप देख भी नहीं सकते हो, इतनी हो स्मॉल साइज के. आप सीधा एग्जांपल से समझ लीजिए, ये एग्जांपल लीजिए सॉल्ट वाटर का. अभी ये हमारा कंटेनर है, इसके अंदर कुछ सॉल्ट के पार्टिकल्स है एंड वाटर है. अभी ये क्या है? हमारे एक सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट वाटर. अभी इसके अंदर जो सॉल्ट के पार्टिकल्स है वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं, राइट. और अभी आप उसे देख नहीं सकते कि हाँ ये जो पार्टिकल्स है ये सॉल्ट का है, ये वाटर का पार्टिकल्स है. आप देख ही नहीं पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है. फिर ये प्रॉपर्टी यही कह रहा है कि इतने पार्टिकल्स, इनकी साइज इतनी छोटी होती है कि आप इन्हें कैन नॉट सी इट बाय नेक्ड आइज. ठीक है. और इसी छोटी साइज की वजह से दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट. अभी स्कैटर क्या होता है कि मतलब लाइट का स्कैटर हो रहा या फिर लाइट का बिखरना. तो पहली चीज आप ये बताए, अगर ये कुछ रिफ्लेक्टर है और अगर मैं यहाँ से कुछ लाइट इसके अंदर रे ऑफ लाइट इंसिडेंस कर दूं तो फिर इसे रिफ्लेक्ट होने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे सरफेस चाहिए होगा, तभी वो रिफ्लेक्ट, कभी जाके वो रिफ्लेक्ट होगा, राइट. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे पार्टिकल इतने छोटे कि जो रे ऑफ लाइट आएगी इसके अंदर, इसके ऊपर जो रे ऑफ लाइट पड़ेगी वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगी. क्यों? क्योंकि स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स की वजह से. और इसी वजह से जो पाथ है, जो लाइट पाथ बनाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो हमें विजिबल नहीं होगा. आप घर पे एक एक्सपीरियंस कर सकते हो. एक ग्लास का वाटर लीजिए, लेकिन जो ग्लास रहेगा वो ट्रांसपेरेबल रहना चाहिए और उसके अंदर आप लेजर ऑन करके देखिए. जब आप लेजर उनके ऊपर डालो, जब आप लेजर वाटर के पार्टिकल्स के ऊपर डालोगे तो आप देखोगे जो ग्लास के अंदर जो पानी है उसके अंदर लाइट आई नहीं या फिर उसके अंदर आपको लाइट दिखेगी नहीं. क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स है जिससे लाइट स्कैटर नहीं हो पा रहे और जो कि स्कैटर नहीं हो पा रहे, जिससे हमें वो पाथ भी लाइट का सी विजिबल नहीं है. ठीक है. अभी इतनी स्मॉल रहते कि दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. अभी फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहती है, अगर आपने चाय सेपरेट की होगी छन्नी से, तो जब आप चाय को सेपरेट करते हो छन्नी से तो फिर क्या रहता है, ऊपर छन्नी के ऊपर आपके पत्ते के पार्टिकल्स रह जाते हैं और नीचे आपकी प्योर चाय नीचे आ जाती है. तो फिर इसे क्या चलते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस. लेकिन वही अभी आप देखो यार, अगर आप सॉल्ट वाटर को अगर आप छन्नी के करेंगे छन्नी से तो क्या होगा? नहीं होगा. सबका सब जो सॉल्ट वाटर है सबके सब नीचे आ जाएगा, नहीं हो पाएगा. क्यों? क्योंकि यार वो एक्चुअली बहुत ही यूनिफॉर्मली डिजोल्व हो चुके हैं आपस में और यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुके हैं आपस में और उनकी साइज भी ऑलरेडी बहुत छोटी हो चुकी है. तो फिर वो सेपरेट नहीं हो पाएंगे फिल्ट्रेशन प्रोसेस के. इसके लिए हमें कुछ अलग प्रोसेस यूज करनी पड़ेगी जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे. नाउ नेक्स्ट है दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब. मतलब अगर आप उसे विदाउट डिस्टर्ब किए सेपरेट रख देते हो थोड़ी देर के लिए, कि ऐसा नहीं होगा कि जो सॉल्ट के पार्टिकल्स नीचे आ जाएंगे और सेटल डाउन हो जाएंगे. और इसी प्रॉपर्टी की वजह से सॉल्यूशन इज स्टेबल. ये जो सॉल्यूशन है स्टेबल रहता है. ठीक है. ये था प्रॉपर्टीज ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन. अभी एग्जांपल्स क्या है, वही सेम जैसे सॉल्ट वाटर देखा था. अभी वही अगर हम शुगर को ऐड कर देते वाटर में तो या फिर वाटर क्या रहेगा, सॉल्वेंट, एंड शुगर क्या रहेगा, सोल्यूट. क्यों? क्योंकि सोल्यूट को हम मिक्स कर रहे हैं वाटर में और वाटर क्या करेगा, सोल्वेंट क्या करता है, डिसॉल्व करता है सोल्यूट को. अब ये जो वाटर है दैट इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट. अभी इस यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टीज रहती है, आप हायर क्लास में इसे स्टडी करोगे, लेकिन मैं बेसिक से बता देता हूँ. एक प्रॉपर्टीज रहती है दैट इज बाइपोलरिटी और इसी चीज को हम कहते हैं डाइपोलर. मतलब वाटर के पास ऐसे प्रॉपर्टी रहती है बाइपोलरिटी एंड डाइपोलरिटी, जिससे क्या होता है, जो सोल्यूट है सोल्यूट के पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करता है, जिससे वाटर को हेल्प मिलती है उन्हें डिसॉल्व करने के लिए. इसी चीज को हम कहते हैं बाइपोलरिटी और डाइपोलरिटी. और इसी चीज की वजह से यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल. मतलब आयोडीन के सोल्यूट
अल्कोहल में मिक्स किए जा रहे हैं। यहाँ पे आयोडीन क्या होगा, सोल्यूट, एंड अल्कोहल क्या होगा, सॉल्वेंट। इसी चीज को हम कहते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन, और इसका यूज होता है मेडिकल पर्पज बनाने के लिए। और एक एग्जाम्पल है एयर। अभी एयर क्या है, एक गैस है, मतलब आपने देखा होगा एटमोस्फेयर में बहुत सारे गैसेस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गोन है। लेकिन अब ऐसे फिजिकली आप देख नहीं पा रहे हो उन्हें कि हाँ ये ऑक्सीजन का पार्टिकल है, ये नाइट्रोजन का पार्टिकल है और ये कार्बन डाइऑक्साइड का पार्टिकल है। क्यों नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुके हैं आपस में। इस चीज को हम कहते हैं कि हम इस वजह से कह सकते हैं कि एयर भी एक होमोजेनियस मिक्सचर है, जहाँ पे मतलब गैस मिक्स हो रहा है गैस में। नेक्स्ट एग्जांपल है एलॉय। अभी एलॉय का एक सॉलिड सॉल्यूशन है। अभी एलॉय क्या रहते हैं, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, और आप कह सकते हैं एक मेटल या फिर कोई नॉन मेटल। मतलब ऐसे मिक्सचर जहाँ पे 2 मेटल को या फिर किसी मेटल और किसी नॉन मेटल को मिलाकर हमें उनसे कुछ एलॉय बना रहे, उससे कुछ अनदर मेटल बना रहे, इस चीज को हम कहते हैं कि एलॉय बन गए। एग्जाम्पल देखिए, आपने ब्रॉन्ज मेटल देखा होगा। अभी ब्रॉन्ज मेटल में कॉपर रहता है एंड टिन रहता है। वैसे ही अलग टाइप के स्टेनलेस स्टील, जो कि आपने घर में जो बर्तन रहते हैं वो मोस्टली स्टेनलेस स्टील के रहते हैं, तो उसके अंदर क्या रहता है, आयरन, क्रोमियम एंड निकेल। ये आपको याद करना है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी डायरेक्टली सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि जर्मन सिल्वर में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, या फिर जर्मन सिल्वर किस किसका अलॉय है। तो फिर जर्मन सिल्वर बना रहता है कॉपर, जिंक एंड निकल से। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है आप देखिए, यहाँ पे निकल मेटल है, जिंक मेटल है एंड कॉपर मेटल है। यहाँ पे 3 मेटल मिलाकर एक मेटल बना रहे, या फिर एक एलॉय बना रहे। इस चीज को हम कहते हैं कि एलॉय। अभी आप सेपरेट नहीं कर सकते ना। अगर आपके पास ब्रॉन्ज मेटल हो तो आप कहोगे कि हाँ अब मैं क्या करता हूँ, मेटल ले लेता हूँ और उसके अंदर से कॉपर को सेपरेट कर लेता हूँ एंड टिन को सेपरेट कर लेता हूँ। नॉट पॉसिबल ही नहीं है। सो इसी चीज को हम कहते हैं कि वो एलॉय है, राइट। अभी एलॉय की प्रॉपर्टीज क्या है, दे कांट बी सेपरेट बाय फिजिकल प्रोसेस, जो कि मैंने आपको अभी बता दिया, राइट। नाउ नेक्स्ट है शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट कंस्टिट्यूएंट्स एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। मतलब ये कह रहा है कि जो इस पार्टिकल जिस कंस्टिट्यूएंट से हमारा एलॉय बना है वो इसी चीज की प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे कि ब्रॉन्ज कॉपर की भी प्रॉपर्टी शो करेगा एंड टिन की भी प्रॉपर्टी शो करेगा। वैसे स्टेनलेस स्टील आयरन की प्रॉपर्टी शो करेगा, क्रोमियम की करेगा, निकल की करेगा। जैसे आयरन क्या है, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट हाई पाई रहता है, वैसे स्टेनलेस स्टील का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा, राइट। तो वही प्रॉपर्टीज सेम रहते हैं एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। अभी इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन ब्रास में क्या रहता है, 60% कॉपर रहता है, 30% जिंक रहता है। वैसे अलग अलग मेटल में अलग अलग कंपोजिशन रहता है। तो वही कह रहा है कि एलॉय इज कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। ठीक है, तो ये था हमारा होमोजेनियस मिक्सचर, फर्स्ट टाइप ऑफ मिक्सचर। नाउ नेक्स्ट